जैसे जैसे सूरज की किरणें धरती पर गिरती थीं, वैसे वैसे इस धरती पर पाप और पुण्य की कहानियां आज भी पनपती थीं। ये कहानी है एक ऐसे व्यापारी की जिसकी ईमानदारी पूरे नगर में मिसाल थी, और एक ऐसे ठग की जिसके छल का कोई तोड़ नहीं था। बहुत पुरानी बात है। एक नगर था, सोनपुर। नगर छोटा था, पर वहां के बाजार दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। हर शुक्रवार को हाट लगता, जहां दूर दूर से व्यापारी अपने सामान लाते और लोग जरूरत की चीजें खरीदने आते। इसी नगर में रहता था एक व्यापारी, रामदीन सौदागर। बड़ा सीधा सच्चा और नेकदिल इंसान। लोगों से कभी झूठ नहीं बोलता था, न कम तौलता, न मुनाफा ज्यादा करता। रामदीन का कहना था, अगर सौदा ईमान से हो तो लाभ खुद खुद पीछे पीछे चलता है। पर जैसा कि होता है, जहां उजाला होता है वहीं छाया भी पनपती है। दूसरी ओर कहीं उसी नगर की सीमा के बाहर एक धूर्त और चालाक ठग रहता था, बिस्नू। बिस्नू कोई साधारण ठग नहीं था। वह अपना रूप, रंग, पहनावा और बातें इतनी बारीकी से बदलता था कि सामने वाला व्यक्ति उसके झांसे में आ ही जाता। आज वो साधु बनकर घूमता, कल कोई बंजारा, परसों वैद्य बनकर आयुर्वेद बेचता। एक दिन बिस्नू की नजर सोनपुर के बाजार पर पड़ी। उसे खबर मिली कि वहां एक व्यापारी है जो हर शुक्रवार को सबसे ज्यादा कमाई करता है, और वो भी बिना किसी चालाकी के। सीधा है तो मूर्ख भी होगा, बिस्नू ने सोचा। शुक्रवार आया। बिस्नू एक अमीर व्यापारी के भेष में बाजार पहुंचा। सिर पर जरीदार पगड़ी, आंखों पर सोने की ऐनक और हाथ में चंदन से मढ़ा हुआ डंडा। रामदीन उस समय अपनी दुकान पर बैठा चावल, मसाले और कपड़े बेच रहा था। दुकान पर भीड़ थी, लोग विश्वास से सामान खरीद रहे थे। बिस्नू दुकान के सामने पहुंचा और धीमी आवाज में बोला, सेठ जी सुनो, एक बहुत ही कीमती सौदा है, बस कुछ खास लोगों के लिए। रामदीन ने मुस्कुराकर कहा, भाई मैं तो एक साधारण सौदागर हूं, कीमती सौदों का मालिक नहीं। बिस्नू बोला, यह सौदा दौलत का नहीं, विश्वास का है। आप जैसे सच्चे लोगों के लिए ही है। एक ऐसा पत्थर है जो दूध में डालो तो दूध दोगुना हो जाए, सोना छुओ तो सोना चमक उठे, और सबसे बड़ी बात, जो इसे रखे उसकी तिजोरी कभी खाली ना हो। रामदीन ने हंसते हुए कहा, भाई मैंने जिंदगी में झूठ से दूरी बना रखी है, मुझे माफ करो। लेकिन बिस्नू का चेहरा उतरा नहीं। उसने रामदीन की दुकान से कुछ चीजें खरीदी, पूरे दाम चुकाए, और जाते जाते फिर बोला, मैं वापस आऊंगा, तब तक सोचिएगा। रामदीन कुछ सोच में पड़ गया। उसे लगा आदमी ने ईमानदारी से दाम दिए, क्या पता सच कह रहा हो। उस रात रामदीन देर तक सो नहीं सका। मन में ऊहापोह चलती रही। इधर बिस्नू मुस्कुरा रहा था, जाल तो बिछ गया है, अब बस शिकार का इंतजार है। जैसे जैसे चांदनी रात गहराती गई, वैसे वैसे सोनपुर के बाजार में एक नई साजिश जन्म ले रही थी। रामदीन सौदागर को तो नींद आई नहीं, लेकिन उधर जंगल के किनारे एक झोपड़ी में बिस्नू ठग अपने अगले खेल की रचना कर रहा था। अब की बार वह केवल व्यापारी को नहीं, बल्कि पूरे नगर को अपने मायाजाल में फंसाना चाहता था। अगली सुबह सोनपुर की गलियों में एक अफवाह फैलने लगी। नगर में एक महान तांत्रिक आया है, जिसके पास चमत्कारी पत्थर है, जो चाहो मिल जाए, धन, औलाद, स्वास्थ्य, सत्ता, बस उसका आशीर्वाद ले लो। वही बिस्नू अब एक अजीब सा साधु बना हुआ, भस्म लगाकर, हाथ में त्रिशूल लेकर नगर की सीमा पर बैठ गया था। उसने खुद को तांत्रिक मायानाथ कहा, और उसके चारों ओर भीड़ लगने लगी। लोग आते, हाथ फैलाते, और वह कुछ मंत्र बुदबुदाकर एक पत्थर उन्हें देता, इसे घर में रखो, फिर देखो चमत्कार। उसी शाम रामदीन बाजार से लौट रहा था, जब रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़े फकीर से हुई। फटी पुरानी चादर, उलझे हुए बाल, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। फकीर ने बिना पूछे कहा, सेठ बचना उस मायानाथ से, वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। पर कैसे, ये तुझे अभी समझ नहीं आएगा। रामदीन चौंका। बाबा आप मुझे जानते हैं? फकीर मुस्कुराया। नहीं बेटा, मैं तुझे नहीं जानता, पर उसकी चालें पहचानता हूं। उसके बाद फकीर कुछ नहीं बोला, बस एक पत्ता उठाकर रामदीन के हाथ में दिया और बोला, जब अंधेरा बहुत घना हो तब इसे जलाना, अगर आग हरी निकले तो समझना तेरा भाग्य बचा लिया गया। रामदीन सोच में पड़ गया। अगले दिन उसने देखा कि अब बाजार में आधे लोग तांत्रिक के पास जाते हैं। कोई धागा बंधवाता, कोई मटका ले जाता।
कुछ ही दिनों में मायानाथ यानी विष्णु की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। फिर एक दिन वो क्षण आया। तांत्रिक मायानाथ ने घोषणा की, कल पूर्णिमा की रात मैं एक विशेष यज्ञ करूंगा। जिसे भी सच्ची दौलत चाहिए वह मेरे साथ आए और अपने पास की सबसे मूल्यवान वस्तु मेरे चरणों में अर्पण करे। यही उसका अंतिम इम्तिहान होगा। लोगों की आंखें चमक उठीं। किसी ने सोने की मूठ वाली तलवार तय की, किसी ने चांदी की कटोरी, और रामदीन, वो बेचैन था। उस रात उसने फकीर द्वारा दिया गया पत्ता जलाया। आग निकली, गहरी, एकदम हरी। उसकी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन दिल में डर बैठ गया। अगले दिन तांत्रिक ने यज्ञ शुरू किया। मंत्रोच्चार, ढोल, धुआं, और फिर लोगों से मांगा गया बलिदान। रामदीन की बारी आने लगी। तभी भीड़ में किसी ने चिल्लाया, रुको, ये तांत्रिक नहीं, ये तो वही विष्णु ठग है। सब चौंक उठे। पीछे मुड़कर देखा, वही बूढ़ा फकीर सामने खड़ा था। और फिर जो हुआ वो सोनपुर की धरती ने पहले कभी नहीं देखा था। जहां चालाकी की रस्सी ज्यादा खींच जाए वहां या तो वो टूटती है या फिर गले में फंस जाती है। रामदीन भाई, विष्णु तांत्रिक और वो रहस्यमयी फकीर, अब तीनों एक ही चौक पर खड़े थे। भीड़ की सांसें थमी थीं और सच खुद को उजागर करने को तड़प रहा था। फकीर की आवाज अब और गूंजने लगी, ये कोई मायानाथ नहीं, ये विष्णु है, सोनपुर के बाहर का जाना पहचाना ठग। कभी व्यापारी बनकर आया, कभी तांत्रिक, अब पूरी जनता को लूटने चला है। विष्णु ने एक पल को खुद को संभाला। उसने जनता की ओर देखा और अपनी वही मीठी चालू मुस्कान में बोला, झूठ है, ये फकीर पागल है। मैंने तो सबको आशीर्वाद दिए हैं, किसी से जबरदस्ती नहीं की। भीड़ दो हिस्सों में बंट गई। कुछ बोले, मायानाथ ने तो हमारे दुख दूर किए हैं। कुछ बोले, पर बाबा की बातें भी झूठ नहीं लगती। रामदीन अभी भी चुप था। तभी फकीर ने जेब से एक छोटी सी पुस्तिका बाहर निकाली, एक कागजों से बंधा पुराना बही खाता। ये देखो, फकीर बोला, ये उस ठग का असली हिसाब है। कहां कहां, किस भेष में क्या नाम लेकर लोगों को मूर्ख बनाया है। सबूत देखकर कई लोगों के चेहरे उतर गए। किसी ने उसकी चालाकी से घर घंवाया था, किसी ने गहने। अब सच्चाई की बू आने लगी थी। विष्णु समझ गया कि जाल उल्टा पड़ गया है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी रामदीन सामने आ गया। रामदीन की आंखों में अब तक का सारा धैर्य एक आंधी बन चुका था। रुक जा विष्णु, तू समझता था हम सीधे हैं इसलिए मूर्ख हैं। नहीं, हमारा धर्म हमें ईमानदारी सिखाता है, लेकिन कायरता नहीं। लोगों ने विष्णु को घेर लिया। फकीर ने कहा, दोष उसे मत दो जो विश्वास करता है, दोष उसे दो जो विश्वास का सौदा करता है। नगर के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। फैसला हुआ, विष्णु को सजा दी जाएगी, लेकिन वही जो उसकी आत्मा तक झकझोर दे। न कोई मौत, न कैद। रामदीन ने सुझाव दिया, इसे 1 साल तक नगर में सेवा करनी होगी, झाड़ू, पानी, और वही लोगों के द्वार पर खड़ा होकर माफी मांगनी होगी। भीड़ ने तालियां नहीं मगर मौन समर्थन दिया। फकीर ने जाते जाते कहा, धोखा जब तक सजा से न टकराए वो बढ़ता ही है, लेकिन जब सजा न्याय बन जाए तो समाज बदलता है। विष्णु की आंखों में आंसू थे, शायद पछतावे के, शायद डर के। और रामदीन, उसने उस फकीर से पूछा, बाबा आप कौन हैं? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो वो हूं जो हर नगर में जन्म लेता हूं। जब भी कोई विष्णु किसी रामदीन को धोखा देने की कोशिश करता है, और फिर वो गायब हो गया। कैसा लगा भाग 3? तैयार हो अगले और आखिरी भाग के लिए। विष्णु अब हर रोज सुबह उठकर नगर की गलियों में झाड़ू लगाता, कुओं से पानी भरता और हर घर के बाहर बैठकर माफ करना कहता। लोगों का क्रोध अब करुणा में बदल रहा था, लेकिन कुछ चेहरों पर आज भी शक था। कहीं ये फिर से कोई चाल तो नहीं? रामदीन ने एक दिन उसका हाथ थामा और कहा, विष्णु तू अब भी चाह ले तो अच्छा बन सकता है। गलती करने वाला बुरा नहीं होता, पर गलती दोहराने वाला इंसान नहीं होता। ये शब्द जैसे विष्णु के दिल के अंदर की किसी गहराई को छू गए। उसी रात विष्णु ने अपने पुराने झोले में से एक डायरी निकाली। उसमें उसने लिखा था, मैंने बहुतों को ठगा पर किसी का प्यार नहीं पाया। अब मैं भी चाहता हूं कि एक दिन कोई मुझे ईमानदारी से देखे। समय बीता,
1 साल बाद वही पंचायत बुलाई गई। नगर के बुजुर्गों ने पूछा, अब क्या करना चाहोगे बिष्णु? बिष्णु ने सिर झुकाया, मैं सोनपुर नहीं छोड़ना चाहता। मैं यहाँ एक पाठशाला खोलना चाहता हूँ, जहाँ बच्चों को सिर्फ अक्षर नहीं, ईमान पान भी सिखाऊंगा, ताकि कोई और बिष्णु ना बने और कोई रामदीन फिर धोखा न खाए। पंचायत ने मंजूरी दे दी और रामदीन ने वो जमीन दान की जहां कभी बिष्णु ने झूठ का बाजार सजाया था। अब वहां एक मिट्टी की इमारत खड़ी है जिसके बाहर एक लकड़ी की तख्ती टंगी है। सच की पाठशाला, जहां हर गलती को मौका मिलता है सुधरने का। और रामदीन, उसने व्यापार से दूरी बना ली और गांव के बच्चों को रोज शाम को बैठाकर पुरानी कहानियां सुनाता, बिष्णु की, खुद की और उस फकीर की। एक दिन किसी ने पूछा, वो फकीर कौन था? रामदीन ने मुस्कुराकर कहा, शायद वो भगवान नहीं था, लेकिन भगवान ने ही उसे हमारे लिए भेजा था। अगर आपको ये कहानी कुछ सिखा गई तो सब्सक्राइब करो ज्ञान एक्टिविटीज, जहां हर कहानी बदल सकती है आपकी सोच।